Now we will discuss here in this video group 16 elements. ग्रुप 16 एलिमेंट्स, हमारा ग्रुप 15 एलिमेंट जो है वो फिनिश हो गया है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट 16 ग्रुप एलिमेंट. आपको इसका पता है क्या है? ओल्ड स्टाइल से टीपो, टीपो, ठीक है ना. ओल्ड स्टाइल से टीपो, ठीक है. तो इसका क्या? ओ फॉर ऑक्सीजन, एस फॉर सल्फर, Se for selenium, tellurium, पोलोनियम, ठीक है ना. तो इसका क्या होता है? आपका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर की बात करूँ तो इसका होता है आपका 8. इसमें प्लस 8 करेंगे 16, ठीक है. अब इसमें प्लस 18 करेंगे, कितना करेंगे? प्लस 18 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 34. फिर इसमें प्लस 18 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 52. अब इसमें प्लस 32 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 84, ठीक है ना. तो दिस इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ 16 ग्रुप एलिमेंट. इसको ऑक्सीजन फैमिली भी हम बोलते हैं. नाउ टॉक अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहले ऑक्सीजन की बात करते हैं. ऑक्सीजन का 8 होता है, तो इसका हम छोटा है तो इजीली लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p4, ठीक है ना. और वैसे इसका कैसे क्या लिख सकते हैं? हीलियम, ये हीलियम हो गया 2s2 2p4. फिर सल्फ़र का देखिएगा, इस सल्फ़र का कितना होता है? 16 होता है, ठीक है ना. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4. तो यानी कि आपका ये देखिए, दिस इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ नियॉन. तो आपका इसका हम ऐसे भी लिख सकते हैं नियॉन 3s2 3p4 3p4, ठीक है ना. ये हो गया. नाउ टॉक अबाउट द ये बात करेंगे सेलेनियम की. सेलेनियम का Se कितना है? एटॉमिक नंबर 34. न्यून के बाद आता है ऑर्गन. बेटा ऑर्गन का कितना होता है? 18 होता है. तो 18 के बाद जो है इसमें 10 और ऐड करेंगे, 3D सीरीज आ जाएगी. 3D10 4s2 4p4, सही है. इसका कितना होता है? 18 होता है बेटा. अब बात करते हैं इसका टेल्यूरियम की. टेल्यूरियम की बात करें तो क्या है? टेल्यूरियम का हो जाता है आपका 52. फिर 52 इसका यदि हो जाता है तो 52 इसका हो जाता है. तो आपका है कि इस ऑर्गन के बाद आता है क्रिप्टॉन. क्रिप्टॉन जो होता है इसका होता है 36, ठीक है ना. तो ये हो गया. नेक्स्ट सीरीज आ जाएगी 4D10 5s2 5p4. बड़े इजी वे में निकलेगा. 3s2 3p4 4s2 4p4. अब आ गए 5s. अब आ जाते पोलोनियम पे. पोलोनियम का वैसे जनरली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कम ही पूछा जाता है. भाई ये क्या 84 होता है एटॉमिक नंबर. तो ये क्या है? जीनॉन चला जाएगा इसके लिए. तो जीनॉन का होता है 54. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? 4f सीरीज़ भी आ जाएगी. 4f 14 5D10 5D10 और 5 के बाद क्या? 6s2 6p4. दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 16 ग्रुप एलिमेंट. नाउ व्हाट इज़ द जनरल electronic configuration of this group. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका होता है NS2 NS2 NP4. NS2 NP4 इज़ द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस, ठीक है ना. अब
आपको पता है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ये क्या है आपका नॉन मेटल। क्या है ये आपके नॉन मेटल। दीज आर मेटलॉइड एंड दिस इज मेटल। ये क्या है मेटल। आप इनकी जो जनरल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सोर्स की। सोर्स की यदि मैं बात करूँ, मोस्ट अबंडेंट है ऑक्सीजन, है ना। ऑक्सीजन मोस्ट अबंडेंट होता है, 21% होता है ड्राई एयर में, ठीक है। और बाय मास जो होता है वो ऑक्सीजन का होता है आपको 46.6% बाई मास प्रेजेंट होता है, ठीक है। बात करते हैं सल्फर की, तो सल्फर जो होता है वो दैट इज मोस्टली फाउंड, इट इज़ फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। कहाँ मिलता है ये अर्थ क्रस्ट में। अर्थ क्रस्ट में इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड्स और सल्फेट। सल्फाइड्स और सल्फेट के फॉर्म में हमें ये मिलता है। तो सल्फाइड की और सल्फेट की कौन कौन से इसमें मिलता है, ये आप उस आइसोलेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। जिंक सल्फाइड, PbS, CuFeS2, तो ये आपको बोलते हैं, इसको जिंक ब्लेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिंक ब्लेंड। आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इस सारी की सारी मेटलर्जी में आप पढ़ेंगे। CuFeS2 होता है कॉपर पायरेट, ये होता है गैलेना, और ये होता है कॉपर पायराइट, ठीक है ना। और ये वाला इसका होता है आपका सल्फेट, जिप्सम, CaSO4, ये 2H2 और जिप्सम। फिर है एप्सम सॉल्ट, मालूम है क्या होता है आपको, एप्सम सॉल्ट होता है MgSO4 7H2, ठीक है, MgSO4 7H2। अब फिर है आपका है बारिएट, ये दैट इज़ BaSO4। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात बेटा, हमें प्याज काटते हुए आंसू क्यों आते हैं, आपका मस्टर्ड ऑयल में झाग क्यों निकलता है, गार्लिक से हमें जलन क्यों होती है, तो ये दीज आर द ऑर्गेनिक मटेरियल सच एज ये प्रोटीन, गार्लिक, एग और अनियन, मस्टर्ड, हेयर एंड वूल contain sulfur,